सिंह को मैं अभी मैनाटार प्रखंड के शाहपुर परसौना वार्ड नंबर 4 में हूँ, जहाँ पे हमारे साथ एक बड़े ही विद्वान व्यक्ति जुड़ रहे हैं, जो कि चंपारण की धरती के सच्चाई को उजागर कर रहे हैं कि यह क्या सच था क्या नहीं था। महात्मा बुद्ध की जो जीवन स्थली है, उसके संदर्भ में आप सभी जानते हैं, पूरे लोग जानते हैं, पूरे बच्चों को पढ़ाया जाता है इतिहास में। हालांकि मैं आपको बताऊं कि इतिहास में जो भी कंट्राडक्शन होते हैं प्रोफेसरों में चाहे विद्वानों में, उसी तरह की आज कंट्राडक्शन हमको मिला। और ये आपको मैं बताऊं कि अपनी एक बुक भी निकाल चुके हैं, जो कि यहाँ पे है, बुद्ध की जन्मभूमि चंपारण। इनके अनुसार बुद्ध की जन्मभूमि चंपारण कैसे है, जबकि आपको पता है कि बुद्ध की जन्मभूमि कई लोग नेपाल मानते हैं, कोई लोग मतलब कुछ कुछ की यहाँ पे डिबेट है। और काफ़ी प्रोफेसरों के द्वारा पुराने सॉरी जो भी पुराने इतिहासकार हैं और ये हैं, इनका रिसर्च क्या कहता है, उन पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आइए, आपके हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम है अब्दुल माजिद, डॉक्टर अब्दुल माजिद। तो आपने जो ये बातें कही है इस बुक में, आपने जो लिखा है कि बुद्ध की जन्मभूमि चंपारण, और बहुत लोग कहते हैं कि लुम्बिनी जो कि नेपाल में है, चाहे यहाँ है, फलाना है, जो भी दैट है, जो भी पढ़ाया जाता है इतिहास में, और जो भी इतिहासकार लिखे हैं, उसको आप कैसे गलत साबित करना चाहते हैं कि आपका जो रिसर्च है, आप काफ़ी दिन से रिसर्च कर रहे हैं, कितने दिन से रिसर्च कर रहे हैं? देखिए, किसी भी चीज़ को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण की थोड़ा लाउडली आवश्यकता बोला है। जाए सर, थोड़ा आवाज़ तेज करिए। प्रमाण की आवश्यकता है, साक्ष्य की आवश्यकता है। तो साक्ष्यहीन अगर कोई स्थान है जी तो उसका कोई महत्व नहीं है। जी मैंने लुम्बिनी को भी देखा, जी जो प्राचीन रुम्मनदेई गांव है। जी। आप वहाँ गए थे सर? वहाँ जाकर आपने चीज़ों को देखा, आपने साक्ष्यों को इकट्ठा किया? जी जी। आप आगे थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन करिए कि हाँ, आप किस आधार पे कह रहे हैं कि वहाँ मतलब चंपारण ही बौद्ध की जन्मस्थली थी, जो कि लोरिया नंदनगढ़ भी आप बताए हमसे कुछ देर पहले। ये सब थोड़ा सा बातें एक्सप्लेन करिए। तो इसके लिए तो ऐतिहासिक साक्ष्य की आवश्यकता है, और मैं ऐतिहासिक साक्ष्य के आलोक में ये प्रमाणित कर चुका हूँ कि नंदगढ़ लौरिया कपिलवस्तु है, उसके उत्तर जो प्राचीन रोहिणी नदी थी, वो आज सिकरहना नाम से है, शाक्य रोहिणी से सिकरहना हुआ है। और उसके उत्तर देवराज आज है वर्तमान में। ये कल देवदह राज था, जो कोलियों का राज था, और उनकी राजधानी रामग्राम। रामग्राम वर्तमान में बनवरिया ग्राम है, जहाँ कोलियों के अनेकों प्राचीन राजभवनों के अवशेष पड़े हुए हैं। तो इसके संदर्भ में मैं कुछ साक्ष्य ऐतिहासिक आपके सामने रखना चाहता हूँ। जी, थोड़ा सा बताइए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, वो है कि सम्राट अशोक ने कपिलवस्तु में सिंह स्तंभ स्थापित किया। नंदगढ़ लौरिया में सिंह स्तंभ वर्तमान में है। ये नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी हिस्ट्री MA पार्ट 1 पेपर 4 पेज नंबर 54, विश्ववाणी बौद्ध संस्कृति विशेषांक मई 1942 ईस्वी, पेज नंबर 590-591। ये आपकी रिसर्च बोल रही है सर? जी, ये आपकी रिसर्च बोल रही है या पुराना रिसर्च बोल रहा है? मतलब ये जो बातें आप बता रहे हैं, ये आपके रिसर्च में बताया जा रहा है कि किसी पुराने मतलब इतिहासकार के बारे में? ग्रंथों में ये अंकित है, और इतिहासकारों के इतिहास के ग्रंथों में अंकित है कि कपिलवस्तु में सिंह स्तंभ सम्राट अशोक ने स्थापित किया। उसका प्रूफ ये है जो हमने आपको बताया। नंबर 2 में है कि कपिलवस्तु नगर विस्तृत और वहाँ के नागरिक संपन्न थे।
राजभवन के अतिरिक्त वहाँ के नागरिकों के 2 मंजिले 3 मंजिले भवन थे। विश्ववाणी पेज नंबर 600, भारतीय इतिहास के आलोक स्तंभ पेज नंबर 12। वर्तमान में नंदगढ़ लौरिया के 15 टीले, ये राजभवन के अतिरिक्त वहाँ के नागरिकों के 2 मंजिले 3 मंजिले मकानों के अवशेष हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 1986 ईस्वी में जो बड़ा बाढ़ आया, तो उससे पहले एक छोटा टीला था, वर्तमान बड़ा टीला से पूरब, और रामनगर जाने वाला जो रोड है उससे थोड़ी दूर पश्चिम, दोनों के बीच बीच मध्य में वो एक छोटा टीला था जिसको मैंने देखा था पहले, लेकिन बाद में जो गया तो देख रेख उसका नहीं सही ढंग से हो पाया था, इसलिए स्थानीय लोग उसकी मिट्टी काट काट करके ले गए और थोड़ा गड्ढा भी बन गया वहाँ पर। तो ये 86 का जो बाढ़ आया तो इस तरह कटाव किया कि उस गड्ढे को और गहरा कर दिया, 5-6 फीट गहरा लगभग किया था, और उसमें पानी भरा हुआ था। बाढ़ के तुरंत बाद हम गए तो उसमें हमने देखा कि उत्तर दक्षिण 3 कमरे के निशान हैं, जो प्राचीन ईंट द्वारा निर्मित मकानों की दीवारें थी। उस पर और कुछ नहीं था, दीवारें थी। उत्तर कमरे का आधा भाग, दक्षिण कमरे का आधा भाग और बीच का पूरा भाग, ये हमको नजर आया। लेकिन